जो लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था पाइथन में डाटाबेस को कनेक्ट किया था हम लोगों ने, बायोस्क्यूएल कनेक्ट किया था, ठीक है। आज हम लोग उसको, तो लास्ट टाइम क्या किया था, डाटाबेस क्रिएट किया था, डाटाबेस में टेबल क्रिएट किया था, टेबल में हम लोगों ने डाटा एंट्री किया था, ठीक है, रिकॉर्ड एंट्री किया था। आज हम लोग रिकॉर्ड को रीड करना सीखेंगे। तो रिकॉर्ड रीड करना है तो देखो, ये जो कमांड्स मैंने अभी ऑलरेडी यहाँ पे इसको कमेंट करके रखा है, क्योंकि ये सब था रिकॉर्ड एंट्री करने के लिए, ठीक है। तो रिकॉर्ड रीड करना है, तो रिकॉर्ड रीड करने के लिए क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग कमांड है उसको तो रहने दो, ये तो कॉमन, इसको लिखना ही पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो अगर डाटाबेस से पाइथन की मदद से अगर डाटा रीड करना है तो सबसे पहले तो तुमको पता है क्या कि रीड करने के लिए हम लोग क्वेरी चलाएंगे, क्योंकि डाटाबेस है, मैस्क्यूएल डाटाबेस, उसमें क्वेरी चलाना पड़ेगा। तो क्वेरी चलाने के लिए तुम कार डॉट एग्जीक्यूट, और इसके अंदर तुमको डाटा रीड करने का क्वेरी पास करना है। डाटा रीड करने का क्वेरी क्या होगा, सिलेक्ट सिलेक्ट एस्ट्रिक, ये वाला सिंबल देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है फ्रॉम माई टी बी। इसका मतलब क्या है कि माई टी बी जो टेबल बनाया था हम लोगों ने, उसमें जो भी रिकॉर्ड्स है सबको, इसका मतलब क्या है, ऑल रिकॉर्ड्स सिलेक्ट करो, ऑल रिकॉर्ड को फ्रॉम माई टी बी जितना है सबको सिलेक्ट करके लाओ, ठीक है। और फिर अभी इसको अगर रन करेंगे तो यहाँ पे कुछ आउटपुट आने वाला नहीं है, क्योंकि जस्ट उसको सिलेक्ट किया है, लेकिन मैंने आउटपुट में प्रिंट नहीं किया ना। अगर प्रिंट करना है तो मुझे प्रिंट कमांड चलाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, जैसे ये उसने सिलेक्ट तो किया, उसके बाद उसके साथ साथ मुझे अगर प्रिंट भी करना है तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा क्या, देखो, तो वहाँ पे तो देखो, जो टेबल है, टेबल में रिकॉर्ड तो एक नहीं है ना, मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, समझ में आ रहा है। तो टेबल में मल्टीपल रिकॉर्ड है, तो मुझे एक एक करके हर रिकॉर्ड को प्रिंट करवाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप चला देंगे, फॉर एक्स इन क्या, वो तुम्हारा कर्सर ऑब्जेक्ट, फॉर एक्स इन कार, ओके, देन प्रिंट एक्स। तो मतलब कर्सर ऑब्जेक्ट में जो भी रिकॉर्ड उठ के आया है वहाँ पे, उसको एक एक करके प्रिंट करो जब तक वो फिनिश ना हो जाए, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग रन करेंगे, अच्छा यहाँ पे कुछ गलत हुआ है मेरा, फॉर एक्स इन, जस्ट वेट, क्या गलत हुआ है यहाँ पे, मुझे देखना पड़ेगा। ट्राई ब्लॉक के हम लोग अंदर लिख रहे हैं ना, हाँ। तो चलो अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो यहाँ पे उसने जितना भी रिकॉर्ड है वहाँ पे सब कुछ एक एक करके उठा के यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। समझ में आ रहा है बात, पहला एक दो तीन चार रिकॉर्ड है, तो जो हम लोग ने लास्ट टाइम एंट्री किया था रिकॉर्ड, वही सबको वो उठा के प्रिंट करा रहा है। तो ये हो गया रीड, रिकॉर्ड कैसे रीड करना है, ठीक हो। तो इसके पहले एक बार नोट डाउन कर लो तुम। देखो इसी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इससे इससे तो ठीक है, ये तो आउटपुट आ रहा है सही सही, लेकिन इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो भी रिकॉर्ड्स उसने रीड किया, माई टीबी टेबल से जो भी रिकॉर्ड्स रीड किया उसने, जो कि फ़िलहाल कार ऑब्जेक्ट में है, उसको हम लोग फिर से कार ऑब्जेक्ट से उठा के दूसरा कोई वेरिएबल में हम लोग उसको स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि ऐसे मैं दिखा रहा हूँ कि उसके लिए एक मुझे फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे मैंने एक वेरिएबल ले लिया डाटा नाम से, या तो रिकॉर्ड नाम से मैंने क्या ले लिया, वेरिएबल ले लिया रिकॉर्ड्स नाम से, ठीक है। और मैंने क्या किया, जो कार ऑब्जेक्ट है उसमें उसमें क्या करेंगे, हम लोग फैच ऑल लगा देंगे, इस फंक्शन को चला देंगे। तो क्या होगा उसमें, फैच ऑल का मतलब क्या है, इसमें जो भी रिकॉर्ड्स इसमें है उसको एक एक करके उठा के कहाँ पे रखें, रिकॉर्ड्स वेरिएबल में स्टोर करें। और फिर मैं जो ये जो फॉर लूप मैंने यहाँ पे लगाया है, वो पहले तो कार के लिए लगाया था, इसको मैं वही काम कर सकता हूँ कि इसके लिए किस लिए लगा सकता हूँ, अभी रिकॉर्ड्स के लिए मैं लगा दूँ। बात एक ही है, मीनिंग एक ही आएगा, अल्टीमेटली रिजल्ट तुम्हारा वही आएगा। देखो तो रिजल्ट तुम्हारा वही आ रहा है, लेकिन इसका एक फ़ायदा है। इसका फ़ायदा क्या है कि अगर हम लोग सिंगल रिकॉर्ड अगर प्रिंट करवाना है मुझे, सिंगल रिकॉर्ड, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फैच, जैसे ऑल ना लिख के फैच वन लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है। तो फैच ऑल ना लिख के फैच वन लिखने से सिंगल, मेरा कमांड कहीं पे गलत हुआ, एक सेकंड, FETCH, हाँ। तो फैच वन, ठीक है। ये देखो फैच ऑल फैच वन है इस तरह से, तो मैंने यहाँ पे फैच वन लगा दिया। तो ये क्या करेगा, इस तरह से सिंगल रिकॉर्ड को उठा के लाएगा, जो राजू से जुड़ा हुआ जो डिटेल्स है उसको उठा के ला रहा है यहाँ पे। समझ में आ रहा है। तो ये फैच कमांड फंक्शन यूज़ करने का ये तुमको एडवांटेज मिल जाएगा यहाँ पे, तो इसका भी तुम लोग एक नोट डाउन ले लो। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया। अभी समझ लो कि मुझे
जो हम लोग यहाँ पे फैच कर रहे हैं तो क्या हो रहा था, पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे उसने उठा लिया, ठीक है। तो लेकिन मुझे समझ लो सिलेक्टेड फील्ड चाहिए, मतलब आईडी नहीं चाहिए, सिर्फ नेम और एज मुझे शो करवाना है। क्या, नेम और एज, सिलेक्टेड फील्ड शो करवाना है। तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट ये सिंबल ना देके क्या करेंगे, उस फील्ड का नाम असाइन कर देंगे। जैसे सिलेक्ट फील्ड का नाम क्या था, नेम कॉमा एज, तो इससे क्या होगा, वो जस्ट आईडी को छोड़ के नेम एंड एज फील्ड को ही शो करेगा, ठीक है। सिलेक्ट नेम एज, तो उस तरह से तुमको जो भी सिलेक्टेड फील्ड चाहिए उसको तुम यहाँ पे उसका नेम असाइन करके उस फील्ड को शो करवा सकते हो, सिलेक्टेड फील्ड को। उसके अलावा देखो अगर तुमको यहाँ पे कि सिर्फ जितना भी रिकॉर्ड्स है उसमें से तुमको ये उठाना है कि जिसका नाम अनिल हो, सिर्फ अनिल का रिकॉर्ड को ही तुमको उठाना है, या तो जिसका नाम पिंकी हो उसको ही तुमको उठाना है, उसी रिकॉर्ड को तुमको उठाना है। तो क्या करोगे, देखो सेलेक्ट एस्ट्रिक लिखना है यहाँ पे ऑल फ्रॉम माई टी बी, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ऑल, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम माई टी बी, वेयर, जहाँ पे मुझे वेयर को लगाना पड़ेगा यहाँ पे, वेयर नेम, नेम क्या होगा, नेम इक्वल्स क्या था, नेम इक्वल्स वेयर नेम इक्वल्स पिंकी। तो इसको अगर रन करेंगे, एक सेकेंड मैं थोड़ा इसको एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे करना क्या हम लोग को, एक्चुअली मैंने ये जस्ट तुम लोग कॉमा दे देना यहाँ पे, ठीक है। तो सिलेक्ट, ये वाला कॉमा तुम लगा देना यहाँ पे। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम माई टी बी, वेयर जिसका नेम जिसका पिंकी हो उससे जुड़ा हुआ ऑल रिकॉर्ड क्या करें यहाँ पे रिट्रीव करें। तो इसको रन करोगे तो क्या आएगा, देखो सो पिंकी से जुड़ा हुआ जो भी रिकॉर्ड है वो यहाँ पे शो कर रहा है। समझ में आ रहा है बात? तो ये तुम लोग नोट डाउन कर लो इसको। जैसे मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या दिया, नेम वेयर नेम इक्वल टू पिंकी। मैं सब अगर समझ लो कि तुमको ये चाहिए कि लेटर ए से स्टार्ट होने वाला जो भी नेम्स है उन लोगों का रिकॉर्ड तुमको यहाँ पे मतलब आउटपुट पे लेना है। तो कैसे करोगे, उसके लिए बस यहीं पे क्वेरी चेंज करना है, सिलेक्ट एक्सट्रिक फ्रॉम माई टेबल वेयर नेम इक्वल टू, नहीं इस बार हम लोग लिखेंगे नेम लाइक, ठीक है। मैंने क्या बोला, लेटर ए, तो तुमको यहाँ पे लिखना है बस इस तरह से लिखना है, वेयर नेम लाइक लेटर ए से क्या स्टार्ट हुआ, अब्दुल, ए है ना, तो हम लोग क्या देंगे यहाँ पे A%, तो ए से स्टार्ट होने वाला जो भी नेम से वो यहाँ पे आउटपुट में आएगा, देखा ना। तो यहाँ पे ए से अब्दुल आ रहा है, तो तुमको बी से चाहिए, या तो तुमको इस तरह से चाहिए होगा अब्दुल समझ लो पहला दो कैरेक्टर भी तुम डिफाइन कर सकते हो। जैसे पहला दो कैरेक्टर क्या है, ए और बी है, ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो अल्टीमेट रिजल्ट वही आएगा। अगर मैंने यहाँ पे ए डी दे दिया तो क्या होगा, अब्दुल तो ए डी नहीं होगा, ए बी होगा, तो इसलिए आउटपुट नहीं आ रहा है। तो इस तरह से पूरा मैच करा कर दे सकते हो, एरर नहीं आएगा। अगर मैच नहीं हुआ तो मैं इसलिए दिया था ना हम लोगों ने, ठीक है। अगर मैच नहीं हुआ, अगर मुझे मैसेज देना है, वो मैसेज बाद में, वैसे तुम दे सकते हो एक्सेट में पे। अगर तुमको समझ लो, जैसे तुमने पूछा मुझे कि अगर तुमको मैसेज शो करवाना है, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, समझ लो कि एडी से स्टार्ट होने वाला कोई रिकॉर्ड है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी कुछ मैसेज भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तुमको अगर रिकॉर्ड है तो भी कुछ मैसेज, तो मतलब रिकॉर्ड अगर नहीं है तो कुछ मैसेज शो करवाना चाहिए, तुमको चाहिए तो, और अगर रिकॉर्ड है तो भी कुछ मैसेज शो करवाना है तुमको, जो भी हो। तो उसके लिए तुम यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट लगा दो, ठीक है। इफ़ रिकॉर्ड्स क्या है, क्योंकि फैच करके कहाँ पे रखा गया है, रिकॉर्ड्स पे रखा गया है। तो इफ़ रिकॉर्ड्स इक्वल्स 0, अगर रिकॉर्ड है ही नहीं, मिला ही नहीं, फैच मतलब मैच हुआ नहीं, मतलब रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। तो इफ़ रिकॉर्ड्स इक्वल 0, तो क्या हो, प्रिंट तुमको कुछ नहीं करना है। अगर समझ लो कि अगर रिकॉर्ड कुछ मिला ही नहीं, सॉरी, हाँ मैंने गलत बोला, अगर इसी में लगा तो तुम जरूरत नहीं है, मैं एक ही लाइन में लगा सकता हूँ। अगर रिकॉर्ड इक्वल 0 देन व्हाट, प्रिंट रिकॉर्ड, नो रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है। नो, मुझे लंबा करने की जरूरत नहीं है, इसको एल्स लगाने की जरूरत नहीं है, नो रिकॉर्ड्स
नो रिकॉर्ड्स फाउंड, ये मैसेज डाल दो तुम। ठीक है, एक बार ऑन करके देखते हैं अभी हम लोग। तो इफ़ कुछ गलत हुआ है यहाँ पे, इफ़ रिकॉर्ड्स इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे फिर से कहता हूँ, थोड़ा यहाँ पे क्या चाहिए कि अगर रिकॉर्ड कि यहाँ पे अगर रिकॉर्ड मैच हुआ और अगर आउटपुट मिला तो यहाँ पे वो आउटपुट जो भी हो शो कर देना चाहिए, डाटा शो करना चाहिए। अगर रिकॉर्ड नहीं मिला तो यहाँ पे कुछ मैसेज शो करना चाहिए कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले देखो ये तो हमारा आउटपुट देने के लिए वैल्यू का। ठीक है, यहाँ पे एक हम लोग वो जो रिकॉर्ड्स कार ऑब्जेक्ट में आएगा वो कितना रिकॉर्ड आया, रिकॉर्ड का मुझे काउंट करना है, रो कितना आया मतलब। ठीक है, रो काउंट करना है। तो रो काउंट करने के लिए यहाँ पे क्या चलाएंगे हम लोग, और एक फंक्शन समझ लो कि मैंने याद यहाँ पे नाम दे दिया, वेरिएबल का नाम दे दिया काउंट रो इक्वल्स वेरिएबल, एक मैंने वेरिएबल लिया जिसका नाम दिया काउंट रो, और उसके बाद कार डॉट रो काउंट। ठीक है, कार डॉट, हाँ, तो कार में कितना रो आया, अगर रो नहीं आया तो रिकॉर्ड नहीं है, और अगर रो आ गया तो मतलब रिकॉर्ड है। ठीक है, अगर रो इक्वल टू 0 है तो मतलब क्या है, काउंट रो इक्वल टू 0 मतलब क्या, रिकॉर्ड आया नहीं। काउंट रो इक्वल टू अगर 1 है 2 है जो भी है मतलब रिकॉर्ड आया। तो इसी को अभी हम लोग एक इफ़ स्टेटमेंट के द्वारा, इफ़ काउंट रो इक्वल्स 0, तो मतलब क्या है कि हमको यहाँ पे प्रिंट करना है क्या, नो रिकॉर्ड फाउंड, नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, अगर काउंट रो इक्वल टू 0 हुआ, अदरवाइज एल्स मैसेज दो ना दो जरूरी नहीं है, दे भी सकते हो नहीं भी देना चलेगा। तो मैंने बोला कि एल्स रिकॉर्ड और फाउंड। ठीक है, तुमको क्या मैसेज देना है दे दो यहाँ पे अपने हिसाब से, एल्स रिकॉर्ड्स RECORDS, सिंपली रिकॉर्ड्स लिख दो, या तो रिकॉर्ड्स आर, इस तरह से लिख दो। ठीक है, तो चलो इसको रन करते हैं। तो हम लोगों ने क्या लगाया यहाँ पे, क्वेरी लाइक, तो डबल ए से अगर कोई मेरा यहाँ पे डाटाबेस में अगर कोई रिकॉर्ड है स्टार्ट होने वाला नेम, तो अगर वो है तो यहाँ पे शो करेगा, नहीं है तो क्या आएगा, नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा। तो नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है क्योंकि डबल ए से स्टार्ट होने वाला कोई डाटा एंट्री नहीं है, रो नहीं है, किसी का भी नेम डबल ए से स्टार्ट नहीं हो रहा। लेकिन सिंगल ए से है तो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ पे और इसको रन करता हूँ, तो सिंगल ए से, तो रिकॉर्ड्स आर दिस। ठीक है, बात क्लियर हो गया अभी, समझ में आए? तो इसको तुम लोग नोट डाउन कर लो।